अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जनाब आप लोग? ठीक हैं। जा रहे हैं मोहम्मद के कपड़े ख़रीदने के लिए। मोहम्मद के दोस्तों ने सब ने पार्टी रखी है तो कपड़े ख़रीदने उसके लिए हैं। तो कपड़े बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी पसंद के चाहिए उनको। अच्छा जी, जा रहे हैं। और क्या लेना है? अभी किचन के थोड़े से ये अपना मसालों के डब्बे लेने हैं। काफ़ी मसालों के डब्बे आप ही ने जो है वो चूल्हे के पास रख रख के उनको ऐसी शक्ल का कर दिया है ना कि मतलब समझ से बाहर है। तो फिर सारे पिघल गए। तो वो डब्बे खरीदने आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और क्या सभी कह रहे थे आप गाड़ी चलाते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। मैं गाड़ी चलाते हुए अच्छी लगती हूँ, सब अच्छे लगते हैं गाड़ी चलाते हुए। और बिस्मी कह रही थी उनके पास भी लाइसेंस है लेकिन उन्हें डर लगता है। बिस्मी जी, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर लें, मैं आपके दिल का डर निकाल दूंगी इंशाल्लाह। मेरा तो ये प्रोफेशन रहा है, काम रहा है ये, तो उसमें बिल्कुल देखें अल्लाह ताला ने हम औरतों को जितना मजबूत बनाया है ना, मेरा नहीं ख्याल कि मर्द इतने मजबूत होते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ जो दुनिया में कोई उठाता है वो है माँ बनना। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने हमें मजबूत, ताकतवर, ठीक है ना, ज़हीन, समझदार बनाया है। इतना मर्दों को नहीं बनाया, वो हैं समझदार, वो किसी और उसमें है। ठीक है ना, कि अपनी फैमिली को कैसे चलाना है, कैसे कमाना है, इस तरह से समझदार है। लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने बहुत ताकतवर बनाया है। जो सिर्फ नाजुक है लेकिन बहुत ताकतवर है। ठीक है ना, अंडर अल्लाह ताला ने जो है वो अंडर उसमें मर्द के सुपरविजन में हमको रखा है, लेकिन मर्द से ज्यादा ताकतवर रखा है। एक गाड़ी आसमान पे, लोग सुनीता विलियम्स को देखें, इंडियन, ठीक है ना, आसमान पे कितने साल से आसमान में अभी तक, ठीक है ना, वो भी तो औरत है ना। हम भी औरतें हैं, हम क्या कुछ नहीं करती। ठीक है ना, सिर्फ औरतों का काम क्या चूहे और कॉकरोचेस से डरना है क्या? ठीक है ना, नहीं, हम इससे बहुत आगे हैं। ज्यादा चीजों से डर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं डरा सकता। सिर्फ वो जात है जो हमें डरा सकती है। आप बहुत मजबूत हैं, आपके पास लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाएं, कोई डरने की बात नहीं है। और अगर आप मेरे साथ यहाँ शारजा में, दुबई में कहीं रहती हैं, आप आए मेरे पास, मैं आपको अपनी गाड़ी में ड्राइव करवाऊंगी, आपका सारा डर निकल जाएगा इंशाल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप लोग यहाँ पे कब आए थे और आप लोगों का शुरू का सफ़र कैसा रहा? बेटा, मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई थी यहाँ पे। मेरा बड़ा भाई बमुश्किल 7 साल का होगा, मेरी बहन 6 साल की होगी, मैं 4-5 साल की होंगी। हम लोग यहाँ पे आए थे, यानी 1974 या 1975 की मैं बात कर रही हूँ आपसे। और शुरू के सफ़र में हमारे माँ बाप ने स्ट्रगल की होगी तो की होगी, उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। और ना ही कोई और माँ बाप अपने बच्चों को, वो खुद लुट जाते हैं, पिट जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। वो हर माँ बाप ऐसे हों, चाहे वो किसी मज़हब के हों, किसी मुल्क के हों, कहीं पे भी रहते हों, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ बन रहे थे पराठे और उसके बाद हो रहा था नाश्ता। मैंने बोला बेटी से कि घर साफ़ कर लेते हैं। बेटी ने बोला ठीक है। मैंने बोला कि किचन के दराजे साफ़ करते हैं एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मैं गुम जाऊँ तो आप मुझे दराजों में और कबर्ड के पीछे या फ्रिज के पीछे या ओवन के पीछे ढूंढ सकती हैं, मैं आपको चिपकी हुई मिलूँगी। ये दराजों में दुनिया भर की सामान आप ही ने ठूसे हुए थे। मैंने एक एक करके सब चीज़ें निकाली और सेपरेट की। हाँ, पूरा ही दिखा देती है। क्या बोला आपने? क्या? अब मैंने बोला ना पूरी दराजे से ही दिखा देती। बोरिंग हो रहा है? नहीं, बोरिंग नहीं हो रहा। मैंने आप ही कहने लगी मम्मी सारी दराजें दिखा देती। मैंने बोला कि हाँ दिखा देंगे, अगर कोई देख के बेहोश ना हो जाए तो। सारे उल्टे पड़े हुए होंगे, हमारी दराजों की वो हालत थी। बहरहाल मैंने एक एक करके चीज़ें अलग की। और उसके बाद हम लोगों को बहुत काम थे, जाना था हमें बाज़ार की तरफ। मेरे कज़न पाकिस्तान जा रहे हैं अपने बच्चों को लेके छुट्टियों पर, तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ भेजना है तो बता दें मुझे। अब्बू के बहनों के लिए चीज़ें भेजनी थी। हमारे अब्बू एक पर्टिकुलर बिस्किट खाते हैं, कौन से होते हैं, बेलवीटा के बिस्किट खाते हैं, तो वो मैंने 10-12 डब्बे ले लिए थे। मैंने बोला कि अगर ले जाएंगे तो मेहरबानी हो जाएगी। आप ही जो है वो केक बनाती है नहीं, दराजें हमारी खामखा में भरी में। मैं अली के कहने पे केक बन जाता है, ऐसे सड़े सड़े मुँह बना के वो केक बनाती है।
ठीक है ना। केक बहुत मजे के बनाती है जी। मसला ये है मैं केक बनाती हूँ ना, मुझे खुद खाने का दिल नहीं चाहता। हाँ तो ना खाओ बेटा, दूसरों के लिए बना दिया करो। इतने बेहतरीन टेस्ट के केक होते हैं, लेकिन जो है वो शौक नहीं है। ठीक है, अब कब तक जो है वो बंदा जो है वो लाठी लेके खड़ा रहेगा कि केक बनाओ केक बनाओ। बनाना है बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाओ, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ही को एज़ यूजुअल मिडनाइट क्रेविंग हो रही थी। जो जिन मलवारियों की एक छोटी छोटी दुकानें थी ना, अब उनके बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं हम लोगों की वजह से। हम लोग जो है वो रात को इतना खाना मंगवाते हैं इन लोगों से कि उन्होंने अपने महल बनवा लिए हैं इंडिया में। अच्छा जी, मैंने तो अपने लिए चीज़ सैंडविच मंगवाई थी बस, और बाकी इन लोगों ने खाया। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? अच्छा, हम लोग जा रहे हैं सामान लेने के लिए, जो कज़न ने हमें बोला था कि वो लेकर जाएंगे। तो सामान लेने के लिए पहले हम लोग नेस्टो गए, वहाँ से हमें जो है वो जो बिस्किट अबू खाते हैं वो नहीं मिले। फिर हम लोग दूसरी जगहों पे एक दो जगह पे ढूंढते रहे। इतना मेरे शदीद गर्मी की वजह से सर में दर्द था कि आप लोग की सोच है। मैंने बोला क्या करूँ, समझ नहीं आ रही। फिर आप ही ने मुझे जो है वो वॉल फास्ट वहाँ से लेकर दी। मैंने वॉल फास्ट खाई तो थोड़ा सा दिमाग मेरा जगह पे आया। ये मुझे सर में दर्द गर्मी की वजह से होता है, गर्मी की शिद्दत से। दर्जी के पास से मुझे कपड़े भी उठाने थे। इन लोगों के मैंने कपड़े दिए थे सिलने के लिए, मियाँ के और बेटे के, तो उधर से कपड़े उठाऊंगी मैं अभी जाकर। और धोबी को कपड़े दिए थे, वहाँ से उठाऊंगी जाकर। अच्छा, दूसरी हमारे मियाँ को जो मैंने वो एयरपॉड्स बोलते ना, एयरपॉड्स दिए थे ना, उनको वो कहते ही मेरे कान में सेट नहीं आएंगे। फिर कह लेंगे अच्छा मेरे लिए दूसरे ले आना, फिर कह लेंगे अच्छा इनको वापस कर देना। अब मैंने पता है क्या करना है, अब जाके मैंने इनको वापस करके अपने लिए कोई चीज़ ले लूँगी। देखना, जिसको कदर नहीं हो ना, बस ठीक है। पहले गिफ्ट देता है बंदा गिफ्ट देता है, मुस्कुरा के लेता है ना बंदा। ऐसे सख्ते में शौक में बंदा चला गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बड़ा पैसा है साहब तुम लोगों के पास, ठीक है। अब यही होगा कि जाके ना मैं इसको वापस करूँगी और अपने लिए कोई चीज़ ले लूँगी, और कुछ भी नहीं। हाँ, जिंदगी और आप ही ना मुझे पट्टियाँ पढ़ा रही, भड़का रही, मेरे मियाँ के खिलाफ कह रही है, और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी अब बाबा को कुछ नहीं दीजिएगा। नहीं, आप ये देखिए कदर नहीं है इस आदमी को, ठीक है ना। ऐसे थोड़ी होता है। किसी को कोई गिफ्ट देता है ना, उसका रैपर भी संभाल के नहीं मुझे नहीं पता गिफ्ट रैपर किधर चला गया। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे साथ अनोखी चीज़। यानी एक तो उनको गिफ्ट दो, ऊपर से बातें भी सुनो, ऊपर से सख्ते में भी ऐसे सख्ते में चले गए थे कि मैं हिला रही थी। मैंने ना कहाँ हो तुम, पता नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ये हम लोग सामान ले रहे हैं। ये आप ही ना मुझे भड़काती रहती है मेरे मियाँ के खिलाफ, मुझको ना खूब पट्टियाँ पढ़ाती है। जैसे वो नहीं होती, मतलब सासें नहीं होती, जैसे लड़की औरतों की माएँ नहीं होती, वो पट्टियाँ पढ़ाती है ना घर बर्बाद करने के लिए। इसलिए बाबा मुझसे चिढ़ते हैं। इसलिए बाबा मुझसे चिढ़ते नहीं, बाबा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप जो मुझे पट्टियाँ पढ़ाती है ना, उसकी वजह से चिढ़ते हैं। अच्छा जी, ये हुदा मेरी कैशियर भी है, सब कुछ है, बैंक भी है और सेक्रेटरी भी है, और मेरा मुशीर भी है, मशवरे भी देता रहता है मुझे। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने कभी स्काई फ्लेक्स के ये मीठे वाले खाए हों बिस्किट, तो मुझे बताइएगा, बड़े मज़े के होते हैं। ये मैंने अब्बू के लिए लिए, जाते जाते हमने ही ख़त्म कर देना है। जब तक ये वहाँ पहुँचेंगे आधे हो चुके होंगे ये। अच्छा जी, और किसी ने और कुछ मुझसे पूछा था आप? नहीं, सबको आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया, आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, और सब्सक्राइब कर दिया करें अगर जो नया कोई मेरा ब्लॉग देख रहा हो तो। और हम लोगों के व्लॉग्स के व्यूज़ ज़्यादा होने के बजाय दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे व्लॉग्स किसी को पसंद आते होंगे। मतलब ऊंचाई की तरफ जाने के बजाय वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। बहरहाल कोई नहीं, हम लोगों ने आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के बस अच्छे बुरे जो है वो बातें अच्छी बुरी शेयर करनी होती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और बस अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और जाएंगे ईरानी मार्केट की तरफ। आप वो भी उसका भी ग्लिम्स आप देख लीजिएगा। बहुत शदीद गर्मी थी, इंतहा की हद तक। और आप ही को आईब्रोज बनवाने थे, मैंने बोला मैं ले चलती हूँ आपको आईब्रोज बनवाने के लिए, क्योंकि मेरी आईब्रो चीनी हो गई थी ना। और आप ही ने खुद ही घर में बना बना के वो खुद चाइनीज़ बन गई थी। यानी इतनी छोटी आईब्रोज कर, जब भी आप ही मेरे सामने आती थी ना तो मैं चाइनीज़ बोलना शुरू हो जाती थी। फिर मुझे ख्याल आता था नहीं ये मेरी बच्ची है, कोई और नहीं है। यानी हद, यानी इंसान के हाथ में अगर ट्विज़र आ जाए तो क्या मतलब है, अपने पूरे आईब्रोज के बाल उड़ा दे, ठीक है ना।
चलें जी, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले आने वाले व्लॉग में मैं यूएई के बारे में जितनी मुझे मालूमात है मैं सबके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।